तो सीटेट सीडीपी में एक टॉपिक है जिससे सवाल आप मान के चलिए आने ही आने हैं। वो है विकास के सिद्धांत। आज हम इसी को पूरी तरह से समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना बचे और आपके नंबर पक्के हो जाएं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन में फुल स्कोर करने का इरादा है तो समझ लीजिए ये टॉपिक उस सपने की चाबी है। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है क्योंकि यही वो मार्क्स हैं जो आखिर में आपकी रैंक बनाते हैं। जी हाँ, ये सीटेट के सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। इसका मतलब साफ है, अगर इसे अच्छे से समझ लिया तो कुछ नंबर तो पक्के ही है। तो चलिए पूरा ध्यान लगाकर इसे समझते हैं। अच्छा, सवाल आते कैसे हैं इससे? बिल्कुल सीधे सीधे, डायरेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसीलिए रटना तो बिल्कुल नहीं है, एक एक सिद्धांत को दिमाग में बिठाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन बुनियादी नियमों की, उन फाउंडेशनल रूल्स की जो हमें बताते हैं कि एक बच्चा असल में बढ़ता कैसे है, उसका विकास कैसे होता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं वूम टू टूम, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक। ये कभी भी अचानक रुकता नहीं है। हाँ, इसकी रफ्तार कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा, पर यह चलता हमेशा रहता है। दूसरा सिद्धांत, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, मतलब विकास कभी भी बेतरतीब या रैंडम नहीं होता। इसका एक तय क्रम है, एक फिक्स्ड सीक्वेंस है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना, और उसके बाद ही खड़ा होकर चलना सीखता है। कभी ऐसा देखा है कि कोई बच्चा चलने के बाद बैठना सीख रहा हो? नहीं, क्योंकि ये पैटर्न प्रिडिक्टेबल होता है। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार सिद्धांत पर। विकास हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब है पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आते हैं, फिर फाइन मोटर स्किल्स। बच्चा पहले अपने पूरे हाथ से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। ये एक सामान्य यानी जनरल मूवमेंट हुआ। और फिर बाद में वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी चीज उठाना सीख जाता है। ये हो गया स्पेसिफिक। विकास हमेशा बड़ी मांसपेशियों से छोटी रिफाइंड मांसपेशियों की तरफ जाता है। बिल्कुल ऐसे, पहले बस यूं ही हाथ पैर चलाना और फिर उन्हीं हाथों से किसी चीज को मजबूती से पकड़ना। पैटर्न की बात चल ही रही है तो चलिए विकास की 2 दिशाओं को भी समझ लेते हैं। ये 2 नाम तो आपको एग्जाम में पक्का दिखेंगे, सेफालोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं पर है बहुत आसान। देखिए, सेफालोकॉर्डल का मतलब है सिर से पैर की ओर। इसे याद रखने का तरीका भी बड़ा आसान है। सेफालो का मतलब होता है हेड, तो विकास सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की तरफ जाता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है केंद्र से बाहर की ओर। प्रॉक्सिमो यानी नियर, पास, मतलब विकास रीढ़ की हड्डी जो हमारा सेंटर है वहां से शुरू होकर बाहर की तरफ यानी हाथों और उंगलियों तक पहुंचता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि विकास का पैटर्न और दिशा तो सबके लिए एक जैसी है, लेकिन क्या सभी बच्चों के बढ़ने की रफ्तार भी एक जैसी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सिद्धांत। पहला पॉइंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। हर बच्चे का अपना एक पेस होता है, अपनी एक रफ्तार होती है। कोई बच्चा 9 महीने में चलने लगता है तो कोई 15 महीने में, और ये दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि हर बच्चे की बढ़ने की रफ्तार अलग है, इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो जाहिर है उसका विकास का रास्ता भी यूनिक ही होगा। तो सवाल उठता है कि ये यूनिकनेस आती कहाँ से है? ये आती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के आपसी तालमेल से। याद है वो मशहूर डिबेट नेचर वर्सेस नर्चर? असल में ये वर्सेस नहीं, एंड है। बच्चे के जीन्स और उसका आसपास का माहौल दोनों मिलकर उसके विकास को एक आकार देते हैं। ठीक है, तो इतने सारे सिद्धांत हमने देख लिए। अब एक ऐसी गोल्ड लाइन की बारी है जो इन सब का निचोड़ है और एग्जाम में स्टेटमेंट वाले सवालों को हल करने में आपकी सुपर पावर बन जाएगी। ये रही वो लाइन, इसे अपने दिमाग में एकदम प्रिंट कर लीजिए। बाल विकास एक पैटर्न का अनुसरण करता है, लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। देखा आपने, पैटर्न तो सबका सेम है, लेकिन पेस यानी रफ्तार सबकी अलग अलग है। एग्जाम में अक्सर इसी एक पॉइंट पर घुमा फिराकर सवाल पूछे जाते हैं। तो अब एक एग्जाम अलर्ट। जब भी आपको विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वाला सवाल दिखे तो इन सिद्धांतों को एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करें। क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि विकास एक दिन रुक जाता है? गलत। क्या वो कह रहा है कि सब बच्चे एक ही स्पीड से बढ़ते हैं? वो भी गलत।
बस ऐसे ही आप सही जवाब तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो हमने ये तो समझ लिया कि विकास होता कैसे है, उसके नियम क्या क्या हैं, पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे के विकास की रफ्तार और उसकी क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। यही हम जानेंगे अपनी अगली चर्चा में, जिसका टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।